नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जनाक्रोश के इस मंच पर हर बार हम कुछ न कुछ खास आपके लिए लेकर आते हैं, उन तस्वीरों के साथ जिस पर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उन मुद्दों से जुड़ी समस्याओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं हम कोशिश करते हैं कि सत्ता के गलियारे तक पहुंचे। इस बार एक बार फिर हम अस्पताल से जुड़ी एक तस्वीर आपके सामने लेकर आए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से जुड़ी खबरें तो आती ही रहती है, लेकिन फिर भी सुशासन के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की नींद नहीं खुलती। इस बार आरा के आईएसओ प्रमाणित सदर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां थोड़ी सी ही बारिश के बाद किस तरह से नारकीय स्थिति बन गई है। अस्पताल में हाइजीनिक व्यवस्था तो सोच से परे कही जा सकती है बिहार के सरकारी स्वास्थ्य सेवा में, लेकिन अमानवीय परिस्थितियों में लोग इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये आईएसओ प्रमाणित आरा सदर अस्पताल की तस्वीर है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो ये इशारा करने को काफ़ी है कि क्यों मंत्री जी चैन की बंसी बजा रहे हैं और मरीज सरकारी अस्पतालों में अमानवीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अगर वाकई मंत्री महोदय को स्वास्थ्य महकमा और बिहार के लोगों के सेहत की परवाह होती तो ये तस्वीरें इतनी आम न होती। पीएमसीएच से लेकर सूबे के तमाम सदर अस्पतालों की ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने है। हमने पीएमसीएच के ये अस्पताल काफ़ी पुराना हो चुकी है और जहाँ तक जल जमाव का सवाल है, ये सारे अस्पताल पूर्ण रूप से जितने भी नालियाँ हैं वो पूरे धंस गई हैं, जिसके वजह से कहीं भी निकासी नहीं है, जिसके कारण ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और इसके लिए हम लोगों ने पिछली बार भी जब भी बारिश हो रही थी तो इसके बारे में उच्च अधिकारी को भी इसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि भाई यहाँ पे कम से कम जो भी है कम से कम नाली को दुरुस्त किया जाए। स्थिति तो बहुत ही खराब हो जाती है। थोड़ा सा पानी होती है तो सारे पेशेंट हो, हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, सबको बहुत ही परेशानी होती है। जल जवाब से इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत सारे रोगी यहाँ आते हैं, उनको इन्फेक्शन का हमेशा डर रहता है। तो ये तो प्रशासन स्तर का मामला है। ड्रेनेज की व्यवस्था तो कुव्यवस्था का आलम है और मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, ये अब किसी से छिपा नहीं है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़कर दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर क्या कर रहे हैं मंत्री महोदय। क्या अव्यवस्था का ये आलम यूं ही बरकरार रहेगा या फिर बिहार के स्वास्थ्य महकमे में कुछ सुधार होगा? तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रंजीत प्रसाद एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, इसमें नीतीश कुमार जी को प्रबंधन का बहुत सटीक ध्यान रखते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य महकमा के जो सीएस होते हैं, ऑफिसर जिसको कहा जाता है, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून जमाव जो हो गया है, जो व्यवस्था कुव्यवस्था बनी हुई है, उसको सुधार करने की जरूरत है। और मॉनिटरिंग उपायुक्त महोदय के द्वारा हर एक स्वास्थ्य विभाग को करने की जरूरत है, तभी जाकर के गरीब गुरबा की सेवा सुनिश्चित हो सकती है। अन्यथा कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है के कारण से गरीब गुरबा के बरसात में अनेक प्रकार की बीमारियों का बढ़ावा होता है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सभी इसका ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे, ताकि गरीब गुरबा का जनहित के काम हो सके। जी धन्यवाद रंजीत जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो ये तस्वीरें सूबे के ISO प्रमाणित अस्पताल की है। रामेश्वर प्रसाद एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अस्पताल पर जितना फंड सरकार दे रही है, खर्च कर रही है कागजों पर जी, और ये मंत्री द्वारा जो है इसे घपला किया गया है। हमको स्पष्ट कह दे रहे हैं कि आने वाला समय में ये स्वास्थ्य घोटाला भी सामने आएगा, क्योंकि कहीं दवा नहीं, कहीं पानी निकासी का व्यवस्था नहीं, कहीं तौलिया नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, माने सारा चीज अस्त व्यस्त है, तो फंड जाता कहाँ है। और दूसरी बात है कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो खुद अस्वस्थ हैं, क्योंकि कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी उधर कोर्ट में हाजिर, कभी इधर भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, अपना पोजीशन गद्दी बचाने में लगे हुए हैं। रहेंगे कि जाएंगे पता नहीं, लेकिन सीएम को इंटरफेयर करना चाहिए। साथ साथ उनकी भी तो छवि जुड़ी हुई है, वो भी तो बिहार में सुशासन लाना चाहते थे। ये उंगलियां सीएम पर भी उठ रहा है कि वो क्योंकि सबका हेड है, उनको इस पर पहल करना चाहिए। और स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, ये सब पर बार बार आप दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम के द्वारा कभी भी संज्ञान लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छवि खराब सीएम का भी हो रहा है। ठीक है, ये राजद में पड़ता है, शिक्षा कांग्रेस के हाथ में पड़ता है, लेकिन इसका मुखिया तो जदयू के नेता सीएम नीतीश कुमार हैं, उनको जरूर इस पर पहल करना चाहिए। बस मेरा इतना ही। धन्यवाद रामेश्वर जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कि आखिर क्यों सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दे रही? स्वास्थ्य मंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं, इधर मरीज अमानवीय परिस्थितियों में इलाज कराने को मजबूर हैं। हाइजीनिक व्यवस्था तो दूर की बात है, नालियों का पानी अस्पताल में, जिससे होकर मरीजों को इलाज कराने जाना पड़ता है। क्या इन परिस्थितियों में बदलाव आएगा? क्या ये हालात सुधरेंगे? क्या ऐसी कोई उम्मीद है? क्या सरकार स्वास्थ्य महकमे को लेकर संजीदगी दिखाएगी? इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की ये तस्वीर आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पानी में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और मंत्री महोदय चैन की बंसी बजाते इन परिस्थितियों से अनजान, पर दावा है
कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है, मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अगर ये बेहतर है तो फिर बुरा क्या हो सकता है। आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये ISO प्रमाणित आरा सदर अस्पताल की तस्वीर है। इसे तालाब समझने की भूल ना करें। आनंद एक दर्शक बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। जी आनंद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? खाजा जहाँ व्यवस्था है, आरा की बात ही नहीं लीजिए, पूरे बिहार की सदर हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना कर लीजिए, वहाँ की डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना कर लीजिए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक खून पेशाब पैखाना तो जांच हो नहीं पा रहा, तो और क्या व्यवस्था। पानी, अभी तो पानी क्या, उसमें गंगा जी भर जाएंगे तो भी व्यवस्था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है गाय चरा रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, उन्हीं में वो मगन है। 1000 करोड़ का घोटाला करने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। वो अपना CA को बचाने में लगे। बिहार को कौन देखने वाला है। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि बिहार को बचाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, तब बिहार बचेगा, वरना नहीं बचेगा। जी धन्यवाद आनंद जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरा सदर अस्पताल की ये तस्वीर, जहां नाली के पानी से होकर मरीज डॉक्टर तक पहुंचते हैं। अनु एक दर्शक पटना से जुड़ी हुई हैं। जी अनु जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, मैं कहने ये चाह रही हूँ कि जितने हाई प्रोफाइल हमारे मंत्री जी हैं, मंत्री जी को आम जनता की कहाँ ख्याल है। मंत्री जी को आम जनता की ख्याल होगी भी कैसे, इसलिए कि मंत्री जी तो हॉस्पिटल उठा के ही अपने घर ला देते हैं। जी, जिस हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के लिए महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता है, वहीं मंत्री जी को जब जरूरत पड़ती है तो पूरा हॉस्पिटल उठ के चला आता है उनके दरबार में। तो मंत्री जी को आम जनता की ख्याल कहाँ है जी। और मंत्री जी इसकी सुध कैसे लेंगे, इसलिए कि मंत्री जी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। उनका मामला अगर होगा तो हॉस्पिटल पूरा IGMS उठ के चला आएगा। बिल्कुल। और बांसुरी बजाएं और ताथैया का डांस करे मंत्री जी, इसी में परेशान है। और घोटाला का जितना मामला है पहले सॉल्व कर लें। धन्यवाद अनु जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करें, हमारे साथ जुड़े और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। उपेंद्र एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आपसे मेरा शिकायत है कि उपेंद्र जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बच्चा बाबू एक दर्शक सहरसा से जुड़े हुए हैं। जी बच्चा बाबू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी बच्चा बाबू जी बोलिए। हाँ, हम सहरसा से बोल रहे हैं। सहरसा हॉस्पिटल के बारे में, सदर हॉस्पिटल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। जो ये सहरसा जिला के जितने अभी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग का वही हालत है, स्वास्थ्य का वही हालत है। कहीं से कोई दर्शकों से आग्रह है कि जब वो हमारे साथ जुड़े तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एसके झा एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी एसके झा जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, अभी आपका मैं देख रहा था, अभी कोर्ट से लौटा हूँ तो देख रहा था जी। आप लोगों बड़ा अच्छा चीज दिखा रहे हैं। तो हमको ये एक चीज कहना है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में नहीं है, और ये स्वास्थ्य मंत्री जो है, हेलो जी 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 सुन रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री को तो ये चीज ध्यान देना चाहिए जी। कैसे इसमें हॉस्पिटल में जाएगा आदमी, तो देख के ही रोंगटा खड़ा हो जा रहा है हम लोग का जी। इस पर थोड़ा सा दिया जाए और क्या। बिल्कुल, हमारी वही कोशिश है कि सोए सरकार की नींद खुले तो ये तस्वीर उसे भी नजर आए, जो आपकी आवाज़ के जरिए ही खुलेगी। धन्यवाद एसके झा जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। गुंजन एक दर्शक औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। जी गुंजन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, बोल रहे हैं कि औरंगाबाद का जो है अस्पताल है, सदर अस्पताल जी, उसमें कोई साधन ही नहीं है। और यहाँ ना कोई मंत्री आता है ना विधायक आता है, सब बस इलेक्शन में आता है फिर सब चल गया, फिर कोई आता ही नहीं है जी। और साफ सुथरा का भी यहाँ कोई अति नहीं है। सब जगह एक ही स्थिति सी बनी हुई है। धन्यवाद गुंजन जी। हाँ सर सुनिए ना जी बोलिए। और यहाँ एक स्वास्थ्य मंत्री जो बनाया गया है इसको तो कुछ बुझाता भी नहीं है, इसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जी। धन्यवाद गुंजन जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सर आपका नाम क्या हुआ? आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें फ़ोन करें। राजीव सिंह एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राजीव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, अभी जो दुर्दशा हो रही है बिहार की, और खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय का कोई भी मंत्री जो भी बनाए गए हैं, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आरा का ही नहीं है ये परेशानी, ये छपरा का भी परेशानी है, सहरसा का भी परेशानी है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक अनुभवहीन आदमी हैं, इनको कोई भी परवाह नहीं है राज्य में क्या कैसे मेडिकल का ये चल रहा है। हॉस्पिटल भी आप देखेंगे पूरा तमाम कंकड़बाग में, तमाम कृष्णापुरी, पाटलिपुत्रा में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिन पर कि सारे माफिया लोगों का पूरा उन पर ये है। और वो लोग दलाल लोग के द्वारा पीएमसीएच में जितने लोग भी आते हैं उनको दलाल लोग वहाँ एम्बुलेंस के थ्रू उनको ले आकर करके पकड़ते हैं
और ले आकर के अनुभवहीन आदमी अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर भी नहीं हैं और वो लोग अस्पताल चला रहे हैं। ये तो हालत है स्वास्थ्य विभाग का, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तुरंत फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे नहीं चल रहा है तो उनको बदल दिया जाना चाहिए। जी जी, धन्यवाद राजीव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात साझा कर सकते हैं। सुजीत कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सुजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सुजीत जी बोलिए। चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल शुभम कुमार एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी शुभम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, हम पटना से बोल रहे हैं। जी बोलिए। यहाँ का सर जो सदर अस्पताल है उसमें दलाल लोग इतना है ना जी कि न ठीक से आदमी लोग का इलाज हो पाता है न कुछ हो पाता है। हम लोग कुछ के लिए जाते हैं तो पहले सब दलाल लोग मिलता है, उससे उसके बाद फिर उनसे बात कीजिए, फिर उसके बाद होता है डॉक्टर आता है। जी, गंभीर समस्या है, हर जगह एक ही सी स्थिति है। शुभम जी धन्यवाद अपनी बात साझा करने के लिए, ये हकीकत बताने के लिए। दिलीप कुमार सहरसा से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, मैं दिलीप कुमार यादव सहरसा शिवपुरी वार्ड नंबर 14 से बात कर रहा हूँ आपसे सर। जी बोलिए दिलीप जी। सदर अस्पताल के बारे में आपको क्या कहें, यहाँ पे जो भी दवाई मिलता है सब, जो भी दवाई रहता है नहीं देता है, लेकिन दिख देता है कि मार्केट से लाइए। इस पर कोई अभी तक कानून कार्रवाई नहीं हो चुका है अभी तक। जी धन्यवाद दिलीप जी सहरसा की स्थिति बताने के लिए। ये तस्वीरें भले ही आरा की है, पर पूरे बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बयां कर रही है। राजेश कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पटना से। जी बोलिए। हाँ, कह रहे थे ना कि इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग में या अस्पताल में जो दुर्दशा है, इसके लिए मंत्री से ज्यादा जनता जिम्मेदार है। क्योंकि लालू यादव ने वोट कभी विश्वास के आधार पर, विकास के आधार पर मांगा ही नहीं। उन्होंने तो मांगा कि हम ललका बच्चा जला देंगे, काला कौवा काटेंगे। जनता जात पात के नाम पर वोट देती है, आज नेता को कोसती है। जब नेता को जब कोस रही है जनता, तो जनता वोट देते समय भी सोचे कि हम अच्छे लोगों को वोट दें। अच्छे लोगों को वोट देंगे तो तभी ना मिलेगा सारा स्वास्थ्य व्यवस्था। पहले व्यवस्था ठीक थी, अभी व्यवस्था हो रही, डॉक्टरों से मांगा जा रहा है पैसा, दवाई वाला से मांगा जा रहा है पैसा, तो ये व्यवस्था तो इस तरह से आएगी ही। इसलिए जनता को भी ये देखना चाहिए कि हम अच्छे लोगों को दें वोट, ना कि जात पात पर वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें। जी, इसलिए विकास के नाम पर तो कभी लालू यादव मांगा नहीं, तो इस दुर्दशा जनता को भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। राजेंद्र कुमार एक दर्शक बेहटा से जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जो आरा वाला जो दिखा रहे हैं सर, आज से नहीं बहुत दिन से इतना परेशानी यानी कि होती है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हम लोग कितना बार यानी कि अथी किए, लेकिन कभी भी नहीं यानी कि इस पर ध्यान दिया गया। एक तो लाभ साहब करके सिविल सर्जन आए थे, वही बेचारे जो है कि नहीं पूरा मिट्टी वगैरह भरवाए थे ये ना, और ड्रेनेज वगैरह नहीं थी किए, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद में कोई नहीं यानी कि ध्यान दिया। इतना ही नहीं जी, अभी तो स्थिति ऐसा हो गया है वहाँ का स्टाफ का कि 22-11 के एनएम लोगों का नहीं कि वेतन करीब 8 महीना से वेतन भी नहीं मिल रहा है। जी, तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री आ गए हैं कि इनको बंसी बजाने से फुर्सते नहीं है। धन्यवाद राजेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वर्षों से लोग इस तरह की परेशानियों
से जूझ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू की ये सरकार में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। गणेश, एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हम तो यही कहेंगे सर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या प्रशासनिक तंत्र हो, सारा व्यवस्था को दोषी जाता है सर नीतीश कुमार पर। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो हैं गरीब विरोधी हैं, बिल्कुल इससे साफ स्पष्ट है, लचू लचको वाली बात। यही वजह से पूरे देश को ही जब से लालू जी के साथ में चला रहे हैं, तब से एकदम मतलब बिहार में इतना ध्वस्त हो गया शिक्षा स्वास्थ्य कि तो शहर की स्थिति दिखा रहे हैं सर। गांव में जाकर के देखिए तो ताला लटका हुआ रहता है, ये जो क्या बोलता है उप स्वास्थ्य केंद्र में, पता ही नहीं चलता कि कब लेने में आती है, कब वैक्सीन लगाती है, क्या होता, कुछ पता नहीं चलता है। इस तरह के एकदम चौपट होकर आ गया है। धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जन आक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।